नमस्कार, सैफ जाफरी हूँ और इस समय गाजीपुर बॉर्डर के किसान आंदोलन में मौजूद हूँ। जो संख्या है 28 जनवरी से पहले, जहाँ एक तरफ लग रहा था कि किसान आंदोलन अब सिर्फ चंद दिनों का मेहमान है। राकेश टिकैत साहब का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो भावुक होते हैं। उसके बाद जो संख्या है किसानों की, वो दिन प्रतिदिन बहुत तेज़ी के साथ यहाँ बढ़ती है। राजनीतिक दलों का समर्थन मिलता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि समाजवादी पार्टी इस इशू पर, इस किसान जो 3 काले कानून हैं और एमएसपी की जो गारंटी है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी इस किसान आंदोलन में किसानों के साथ में है। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे दिग्विजय भाई मेरे साथ में हैं, जो इस किसान आंदोलन में अपना समर्थन देने के लिए यहाँ किसानों के बीच में पहुँचे हैं। दिग्विजय भाई, कैसे आना हुआ इस आंदोलन में आज? हम पिछली 29 तारीख से 30 तारीख से यहाँ पर मौजूद और 30 तारीख से लगातार यहाँ इस आंदोलनों में रहते हैं जी। इससे पहले भी हम 21 तारीख से लेकर 5 तारीख तक यहाँ मौजूद थे। उस समय भी जैसे आप देख रहे हो कि बारिश शुरू हो गई है, उस समय भी 2, 3, 4 तारीख को पानी गिरा था। सरकार तो कहीं से कहीं तक नहीं लग रही है कि वापस ये 3 कानून लिए जाएंगे, और इसके अलावा जो बातचीत थी वो भी अब रोक दी गई है। देखिए, ऐसा है कि सरकार देखिए, विचारधारा बहुत बड़ी चीज़ है। किसी पार्टी की आइडियोलॉजी, किसी राजनीतिक दल की आइडियोलॉजी, उसकी विचारधारा जो है वो बहुत बड़ी बात होती है। उस पर ही राजनीतिक दल काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी शुरू से पूंजीवादियों को, कैपिटलिस्टों को बढ़ावा देते आई है और पूंजीवादी विचारधारा की है। तो ये सरकार तो अब तक नहीं तैयार थी, लेकिन मुझे जब से लग रहा है कि 28 तारीख से दोबारा ये आंदोलन खड़ा हुआ है और 28 तारीख तक ये किसान आंदोलन था और 28 तारीख के बाद ये जन आंदोलन हो गया। जिस तरह से लोग यहाँ पर दूर दूर से, अब तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, बलिया से, बलरामपुर से, महाराजगंज से, गोंडा से, बहराइच से, आपके सोनभद्र से, मिर्जापुर से, बनारस से, चंदौली से, गाजीपुर से लोग आ रहे हैं। ये आंदोलन अब किसान आंदोलन जो है वो जन आंदोलन बन गया है और पूरे प्रदेश के, पहले तो सिर्फ किसान थे, अब बड़ी संख्या में नौजवान पदों पर आ गए। तो मुझे ये लगता है कि अब ये आंदोलन जन आंदोलन है और धीरे धीरे ये आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है। आने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो मुझे लगता है सरकार को इस जन आंदोलन के चलते बिल को वापस करना ही होगा, और बिल अगर नहीं वापस होगा तो घर वापसी नहीं होगी। हम लोग इतने दिनों से हैं और जब तक आवश्यकता पड़ेगी सड़कों पर रहेंगे। बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में हम सारे समाजवादी पार्टी के लोग लगातार आंदोलन चला रहे हैं। मैं एक बार जेल भेजा गया, मेरे साथ मुकदमा मुझसे दर्ज किए गए। 26 तारीख को जब यहाँ कार्यक्रम था तो हम लोगों का तहसीलों पर कार्यक्रम था। लगातार इसके अलावा पूरे प्रदेश में आंदोलन चलाने का हम लोग काम कर रहे हैं और लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जहाँ से हम लोग ने चलना भी शुरू किया है पुल के नीचे से, वहाँ पुलिस बैरिकेड्स लगा देती है और बैरिकेड्स भी ऐसे देखकर लगता है कि किसी 2 दुश्मन देशों की सरहदें हों। कीलें लगा दी गई सड़कों पर, लोहे के बैरिकेड्स, उसके बाद कंक्रीट के बैरिकेड्स। इस तरह की तैयारियाँ क्या है? किसानों कहें कि आतंकवादी हैं, कौन है ये लोग? देखिए, ये हमने कहा ना, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये पार्टी हमेशा बांटने का काम करती है, जहर बोने का काम करती है, बंटवारे का काम करती है। वही काम उसने अब इस सरहद के उस पार दिल्ली है, दिल्ली की सरकार है और सरहद के इस पार जो है ये देश की जनता है। और कुछ लोग जो सरकार को ही देश समझ बैठे हैं, उनका भी नशा जल्दी उतर जाएगा, क्योंकि सरकार लोकतंत्र में 5 सालों के लिए हुई और 5 साल के बाद सरकार एक गिरा करती है। इस देश ने बड़े बड़ी सरकारों का गुरूर तोड़ा है, इनका भी गुरूर तोड़ेगी। चलिए, इस आंदोलन के बाद देश में राजनीतिक तौर पे क्या बदलाव आने वाला है? आज लोहिया जी का नारा था, समाजवादियों का भी नारा और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने क्या भी यही नारा है, जो किसान की बात करेगा वही देश में राज है। लोहिया जी कहते हैं कि सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसद हमारा हो जाएगी, और जब सड़कें भरती हैं प्रदर्शन से, आंदोलनों से, तो सरकार उसको दबाती है। वो आंदोलन नहीं दबता है तो फिर मीडिया का सहारा देती है। वैसे तो कहा जाता है कि साहित्य जो है
किसान एकता आप सभी गाजीपुर बॉर्डर पे जितने अपने माता शक्ति बुजुर्ग युवा सभी को व्यापारी एसोसिएशन मंडल बरवाड़ा जिला हिसार हरियाणा की ओर से तहे दिल से राम राम। एक बढ़िया शायर की एक लाइन थी कि मेरी मजबूरियों को तो सच्चा समझता है, पता इस दौर में ये ना लिखूं तो और क्या लिखूं। दिक्कत ये है कि भाई उन्हें अपनी रोजी रोटी चलानी है और सरकार जब जमींदोज करने पर आ जाएगी। आप बताओ उत्तर प्रदेश के पत्रकारों ने जिन्होंने सच दिखाया उन पर मुकदमा लिखा गया कि नहीं? आप बताओ मिर्जापुर के उस नौजवान पत्रकार ने जिसने उसके मिड डे मील योजना में कीड़े दिखाए खाने में, बताओ उसके खिलाफ कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? आपने देखा सिंधु बॉर्डर से एक मंदिर उसको भी जो है मंदिर जी पुनिया जी को भी जो है अरेस्ट कर लिया गया। तो क्या करे पत्रकार, इस सरकार जो दबाना चाहती है अपनी ताकत से, लेकिन ये आंदोलन जन आंदोलन है और जब जनता उतरती है, नौजवान उतरता है, किसान उतरता है। इसी मंच से दोपहर में एक 80 साल की महिला कह रही थी कि अगर तुमसे ना बढ़े तो हमें बता देना, हम आ जाएंगे रोडों पे लड़ने के लिए। जब 80 साल की हमारी दादी माँ कह रही है कि लड़ाई हम लड़ लेंगे, फिर देश में कुछ नहीं बनता है। देश का आदमी अब सड़कों पर है और ये सरकार बहुत संगीन होती है। आपने किसान यूनियन, किसान यूनियन एक पत्रकार है, उनका एक व्हाट्सएप चैट वायरल होता है जिसमें देश के बहुत सीरियस इश्यूज पे उस पर बात की गई है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं। और जो पत्रकार सिंघू बॉर्डर पे सच दिखा रहा है उसको उठा करके सरकार जेल में डाल दे रही है। देखिए शुरू से गद्दार रहे, शुरू से एक जमाने से, भगवान श्री राम के जमाने से भी गद्दार थे। तो गद्दारों का कुछ तो नहीं, ये देश के गद्दार हैं और इन गद्दारों की सजा दी जाएगी तो बराबर दी जाएगी। और ये जो गद्दार हैं, ये जो किसी सरकार के खिलाफ सरकार के साथ घुल मिलकर सरकार बनाने के लिए काम कर रहे हैं, समय बदलेगा, सरकार बदलेगी और ये मीडिया वाले लोग भी बदल दिए जाएंगे। क्योंकि देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता है। जनता तय करती है, जनता तय करेगी कि किस तरह से देश चलेगा, ना कि ये जो है चैनल वाले तय करेंगे या कोई माइक या कैमरा लेके घूम रहा है वो ये तय करेगा कि देश कैसे चलेगा। चले 2022 की बात करें तो समाजवादी पार्टी से क्या उम्मीद है आपको? देखिए समाजवादी शुरू से किसान हितों में काम करती है और किसान हित के लिए कटिबद्ध रहती है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत सारे काम किए हैं और हम ही शुरू से, चाहे सिंचाई मुक्त करनी हो, चाहे सरकारी ट्यूबवेल की सिंचाई मुक्त करनी हो, चाहे बिजली के दाम घटाने हो, चाहे जो है सब्सिडीज देनी हो, चाहे जो है करने का मूल्य बढ़ाना हो, ये सब काम हमने किए। मंडियाँ हम बना रहे थे, बड़ी मंडी बना रहे थे कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। ये विजन है आदरणीय अखिलेश यादव जी के पास और उस विजन पर वो चल रहे हैं जिससे जो किसानों हैं उनको उसका भरपूर लाभ मिल सके। तो अब देश में तो वही बात फिर वही बात आई ना, जो किसानों की बात करेगा वही राज करेगा। और समाजवादियों ने किसानों की बात की थी और अब किसान जागा है तो समाजवादी आएंगे। चलिए बहुत शुक्रिया। ये मेरे साथ दिग्विजय सिंह देव थे, जो समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और जिनकी गिनती उत्तर प्रदेश के उन क्रांतिकारी नेताओं में होती है जो कई मर्तबा सरकार से सोशल इश्यूज़ पर, स्टूडेंट के इश्यूज़ पर कई मर्तबा सरकार से लड़ते हुए जेल भी गए हैं। मैं बाकी आपको गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर की तमाम छोटी बड़ी जो खबरें हैं उनसे अपडेट्स कराता रहा हूँ, आगे भी कराता रहूँगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।